लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् अराजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, और श्रीराम राम चरणों वहो राम राम। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिरि की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। ये कलिकाल कुठार लिए फिरता, है तन नम्र से चोट झिली न झिली। हरि नाम रटो हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा सुना रहे, राम कथा, और वो कह रहे हैं, जास नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। जिसके नाम जप से ज्ञानी पुरुष भव अर्थात जन्म और मरण के बंधन को काट लेते हैं। ताकत दूध बंद तरुआ आया, उसका दूध बंधन में बंद करके आया है। क्यों? क्योंकि मेघनाथ ने नाग फांस में बांध करके हनुमान जी को रावण के सामने पेश कर दिया, और जिस समय रावण के सामने पेश किया तो रावण कहता है, कपि विलोक दशानन बेसा कै दुर्बाद, अशुद्ध बद सूरत की उपजा हृदय विषाद। उसने पूछा, कौन तय कीसा, के बल घाले बन खींचा। रावण पूछता है कि तुम वानर कहाँ से आए हो, कौन हो, और के बल, किसके बल से तुमने ये सब अशोक वाटिका उजाड़ दी, सब कर दिया तुमने। तीनों समन सुने नहीं मोही, क्या मेरे नाम को नहीं सुना तुमने? देखो अत असंख्य सठ तो बड़ा निडर मालूम देता है। भाई, और उसके पश्चात जो है हनुमान जी शांत खड़े हैं और देख रहे हैं। वहाँ पर क्या देखते हैं? जितने देवता हैं वो सब बंदी बने हुए वहाँ खड़े हैं। प्रकुट विलोकत सकल सभीता, और वो सब रावण की भ्रकुटी केवल देख रहे हैं कि कहीं इसकी भ्रकुटी न बदल जाए और कहीं हमारा नुकसान न कर दे। रावण बहुत ही आतताई और बड़ा ही था, तो बहुत चार वेद सच खट पुराण का अखंड मंड पंडित था, लेकिन सब काम उल्टे करता था। जितने भी काम करता था वो सब उल्टे करता था। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, सुन रावण, ब्रह्मांड ने कहा है, जयबल विरचित सब माया, जिसके बल से तुम ये सारा कुछ सांग पांग जुटाए हुए हो। कह लंकेश कौन तय कीसा, के बल कालस मन खीसा। तीनों श्रवण सुने नहीं मोही, देखो असंख्य सत्य होई। मारे निश्चय कई अपराधा,
कौ साठ तो ही न प्राण कर बाधा। तुम अपने प्राणों की भी बाधा को नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर ऐसी जगह आ गए हो कि तुम्हारे प्राण जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं देख रहा हूँ बड़ी निडरता है। हनुमान जी उत्तर देते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड दिखाया, जाके बल पीछित हरि माया। तुमने सारी माया जितनी भी रची है वो सब, आगे कहते हैं, जाके बल लवलेश से जित्यो चराचर झारी, से कर मैं दूर जिसकी हरि आयो नारी। जाके बल लवलेश, जिसके बल से तुमने पूरे जित्यो चराचर झार, पूरे ब्रह्मांड में अपना स्थान बना लिया, और उसी की पत्नी को तुम हरण करके ले आए हो, उसी का मैं दूत हूँ। हनुमान जी कहते हैं, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, साहस भाव सन बड़ी लड़ाई। और सहस भाव ने तुमको गुरसाले में ला करके बांध दिया था, तब बलि को दया लगी थी और बलि ने जा करके तुमको छुड़वाया था। और बाल, सुग्रीव का भाई, बड़ा भाई बाल, उसकी तो कांख में 6 महीने तुम दबे रहे थे। हनुमान जी कहें, खायो फल लागी भूखा, कब स्वभाव से चोरे रूखा। इसमें कौन सा बड़ा भारी है? कब का स्वभाव होता है, जो खाता है वो तोड़ता भी है। कब स्वभाव से चोरे रूखा। आगे हनुमान जी कहते हैं, सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधो। मेघनाथ हमको बांध करके ले आया, जिन्होंने मुझे मारा था मैंने उन्हीं को मारा था, लेकिन ये बांध लाया। लेकिन बंधन से हमको कुछ नहीं, तू तीन चावनी प्रभु का था, मैं प्रभु का काज करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बंधन से कोई ऐतराज नहीं है, बंधन से हमको कोई नहीं। उपदेश करते हैं हनुमान जी, क्या कहते हैं, मोह मूल सूल जागो तम अभिमान, भजो राम करुणायक कृपा सिंधु भगवान। तुम्हारी भलाई इसी में, तुम भगवान की शरण में आ जाओ और जानकी को वापस कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रावण फिर बेचता है और हनुमान जी को कहता है, मिला कपि बड़ ज्ञानी, हमको बड़ा एक बंदर जो है ज्ञानी उपदेश कर रहा है, हमको बंदर होकर के हमको उपदेश कर रहा है, हमारा गुरु बनना चाहता है। और जैसे कहा कि अब मरना चाहता है, तो उनका उल्टा हुई है, कह हनुमान उल्टा होगा, मरना हम नहीं चाहते, मरना तुम चाहते हो। और उसके बाद राक्षसों ने मारने की कोशिश भी की हनुमान जी को, लेकिन उसी समय विभीषण जी आ जाते हैं। विभीषण जी कहते हैं, राम दूत, ये राम जी का दूत है, दूत बन करके आया है, और दूत को अपराध नहीं गिना जाता है, न उसको मारा जाता है, इसलिए आन दंड कुछ करे गोसाई, आन दंड कोई दूसरा दंड दे सकते हो, मारने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, दूत मारा कहीं नहीं जाता है, इसलिए आन दंड कुछ कर दे गोसाई। और हनुमान जी उस समय क्या कर रहे थे, बार बार अपनी पूंछ को चूम रहे थे, बार बार चूम रहे थे। अब चूम रहे थे तो समझ गया रावण कि कब के ममता पूंछ पर सब कौन समझाए, तेल बोझ पट बांध पावक देव लगाए। इसकी ममता जो है बंदर की ममता पूंछ पर होती है, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट करके और उसके ऊपर तेल से डुबो करके और इसके पूंछ में आग लगा दी जाए। और हनुमान जी जो है बड़ा प्रसन्न हो गए अंदर से, क्यों भाई साहे शारदा मैं जाना, शारदा जो है मैया हमारी, सरस्वती मैया हमारे ऊपर प्रसन्न है, क्यों
क्योंकि ये काम सीता ने कहा था, सपने बानर लंका जारी, तो वो काम हमारे करने के लिए मौका आ गया सामने। और उसके पश्चात जो है रावण जो है कहता है, खत्य ममता पूछ में सब कौन समझाए, तेल बोझ परमाद पावक देव लगाए। तो अपने नाठे को ले आए, फिर अपने नाथ को, अपने स्वामी को ले आएगा ये। मैं देखूँ तो इनकी प्रभुताई, मैं फिर उनकी प्रभुता को देखूँगा क्या कर सकते हैं वो हमको। उसके पश्चात जो है सारे निश्चर जो है वही रचना रचने लगे कि कपड़ा लाए लपेटा, लेकिन बाहरी पूँछ 3 कप खेला, पूँछ हनुमानी ने बढ़ा दी, रहा न नगर बसन घस तेला। बाहरी पूँछ 3 कप खेला, इतनी पूँछ बढ़ गई कि नगर भर में न कपड़ा बचा न तेल बचा। और उसके पश्चात जो है उनको पूँछ में आग लगा दी गई। ते अवसर चले मरु 49 हवाएं चलने लगी। मंदिर से मंदिर चढ़ाई, जले लगा लाख लोग की हाला, झपट लपट और कोट कराला। उसके पश्चात जो है शरीर को बढ़ा दिया उन्होंने, बढ़ा करके और पूँछ को पकड़ करके पूरी चारों तरफ घुमाया और पूरी लंका को जला दिया। लंका को जलाने के पश्चात उलट उलट लंका सब जारी, पूँछ पड़ा और सिंधु में कूद करके, समुद्र में कूद करके अपनी पूँछ को बुझाया उसने। और उसके पश्चात जो है जनक सुता के सामने आकर के उन्होंने कहा, मात मोहि दीजिए कचीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत रहो। चूड़ा मणि उतार करके माता जानकी ने दिया और माता जानकी ने भी कहा कि सब जा करके यहाँ का हाल बताना और ये बताना, मात जीवन में कहा जो नाथ ना आवा तो मोहि जियत नहीं पावा। 1 महीने के अंदर यदि भगवान नहीं आते हैं, प्रभु श्री राम नहीं आते हैं, तो हमको जीते जी नहीं पा पाएंगे। इसलिए जा कर के सारी बातें बताना। जनक सुतः समझाई कर बहुगत धीरज दीन, चरण कमल से नाय कब धोन राम पैती। और वहाँ पर जनक सीता को काफ़ी ढांढस बजाते हैं, काफ़ी समझाते हैं, समझा बुझा करके उसके बाद वो राम के पास जाने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और प्रस्थान करके जब वापस आते हैं समुद्र पार करके, तो सबद किलकिला सबे सुनावा, किलकिला के सब सुनाया। और बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग आगे की कथा कर कहेंगे।